मणिपुर नाम के गांव में ठंड तो हर साल पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कड़ाके की सर्दी ने लोगों को कंपकपाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो ठंडी हवा ने गांव को अपने कब्जा में ले लिया हो। ठंड के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। खेतों में काम करने वाले किसान हो या सुबह की सैर पर जाने वाले बुजुर्ग, हर कोई अपने घरों में रजाइयां और अलाव के सहारे ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था। बाजारों में सन्नाटा था और गलियों में सर्द हवा के सिवा कोई नहीं दिखता था। इसी गांव में राहुल और उसकी पत्नी मोहिनी भी रहा करती थी। राहुल रोज सुबह सुबह जंगल जाता और सूखे पेड़ों की लकड़ियां काट कर लाता। उन लकड़ियों को वह गांव के घर घर जाकर बेचा करता था। यह उसका रोजगार था जिससे वह और उसकी पत्नी अपना गुजारा करते थे। राहुल बेटा, एक तू ही तो है जो समय पर लकड़ियां लाकर दे देता है। अब इतनी ठंड में आग के बिना गुजर तो होता नहीं। सच में तेरा बहुत बड़ा एहसान है। काका, पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। सुबह हो या शाम मेरे लिए सब एक जैसा है। कपड़ों की तो बात मत करो, ठंड के लिए सही कपड़े भी नहीं है। बेटा, ईश्वर तुझे सलामत रखे। तुझे देख के लगता है कि मेहनत करने वाले ही असली हीरो होते हैं। इतनी ठंड में भी तू हार नहीं मानता। काका, क्या करें, मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। पर कभी कभी सोचता हूँ, क्या यह सब कभी बदलेगा? खैर, अब मैं चलता हूँ। सूरज ढलने से पहले लकड़ियां बेचनी है। राहुल सभी लकड़ियों को बेचकर अपने घर चला जाता है। अजी, आ गए आप। घर में एक बूंद राशन का नहीं बचा है। मैंने जैसे तैसे यह दाल चावल बनाए हैं, सब खत्म हो गया है। सोच सोच कर सर चकरा रहा है कि अब कल क्या पकाए। आ गया, पर ईश्वर जानता है इतनी ठंड में लकड़ियां काटते काटते मेरे तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। लगता है जैसे पूरे बदन की हड्डियां टूट रही हैं। मैं समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। राहुल खाना खाकर दुकानदार के पास चले जाता है। वह बहुत ही दुखी होता है अपने घर की स्थिति को देखकर। अरे सुरेश भाई, कैसे हो? अरे राहुल भाई, मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई, बस किसी तरह जिंदगी चल रही है, लेकिन आज थोड़ा काम से परेशान हूँ। हाँ भाई, समझ सकता हूँ, बोलो कैसे आना हुआ? भाई, मुझे 2 केजी चावल दे दो, घर में सच में बहुत जरूरत है। राहुल भाई देखो, तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुम पर पहले से ही मेरे पैसे बाकी हैं और तुम फिर से चावल लेने चले आए। सुरेश भाई, मैं जानता हूँ कि मैं उधार में फंसा हुआ हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चुकाने की। तुम बस मुझे यह चावल दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ लकड़ियों का गट्ठा पहले से ज्यादा डाल दूंगा। ठीक है राहुल भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी। ले जाओ 1 किलो चावल, लेकिन याद रखना तुम पर मेरा भरोसा है, इसे मत तोड़ना। राहुल चावल घर लेकर आ जाता है। मोहिनी खाना बनाकर राहुल को दे देती है। राहुल खाना खाकर सो जाता है। मोहिनी, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। आज जंगल में थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, इसलिए आते आते मुझे देर हो जाएगी। ठीक है राहुल, लेकिन सुनो, ज्यादा देर रात मत करना। रात को ठंड और बढ़ जाती है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मोहिनी, कोशिश तो करूंगा जल्दी लौटने की, लेकिन जंगल में काम कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। देखो राहुल, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। ये ठंड और ये लकड़ियां काटने का काम दोनों ही तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या इतना काम जरूरी है? मोहिनी, जरूरी तो है। लकड़ियां ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। इनसे जो पैसे मिलते हैं उसी से घर चलता है। राहुल घर से निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में मुखिया जी मिलते हैं। अरे राहुल, कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे? मुखिया जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने के लिए। ठंड का मौसम है, लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ती है। अच्छा। वैसे राहुल, मुझे तुमसे एक काम है। मुझे तुमसे 2 कुंटल लकड़ियां चाहिए। काम बड़ा है और मुझे शहर से कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। चूल्हे, चौके और गर्माहट के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। 2 कुंटल लकड़ियां? मुखिया जी, ये तो काफी सारी लकड़ियां हो गई, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। देखो राहुल, काम जरूरी है और तुम तो जानते हो कि गांव के हर छोटे बड़े काम में मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी मुखिया जी, मैं समझता हूँ, लेकिन 2 कुंटल लकड़ियां काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या 3 दिन का समय दे सकते हैं? 3 दिन ठीक है राहुल, लेकिन ध्यान रखना लकड़ियां सही वक्त पर चाहिए। और हाँ, अगर तुम जल्दी काम पूरा कर सको तो तुम्हें मजदूरी भी अच्छा दूंगा।
फिर राहुल जंगल जाता है और थोड़ी सी लकड़ियों काट कर अपने दोस्त के घर देने चला जाता है। अरे भाई राहुल, कल को 1 किलो लकड़ियां ज्यादा लेकर आ जाना, घर में बहुत जरूरत है। नहीं भाई, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कल से मुखिया जी का बड़ा काम करना है। उन्होंने 2 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। अरे वाह राहुल, फिर तो तुम्हारे मजे आ गए। 2 कुंटल लकड़ियां मतलब अच्छा खासा पैसा मिलेगा तुम्हें। भाई थोड़ा मेहनत तो ज्यादा है, लेकिन सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कुछ बड़ा काम शुरू करूँ। हाथ से लकड़ियां काटना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर ये काम सही से निपट गया तो मैं लकड़ियां काटने के लिए एक मशीन खरीद लूंगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है राहुल। मशीन आ गई तो काम भी आसान हो जाएगा और ज्यादा लकड़ियां काट सकोगे। वैसे मुखिया जी का काम कब तक पूरा करना है? 3 दिन का वक्त दिया है। उन्होंने सुबह सुबह जंगल जाना पड़ेगा और दिन भर मेहनत करनी होगी। लेकिन हाँ, अगर ये काम सही से निपट गया तो मेरे लिए ये बड़ा मौका साबित होगा। ठीक है भाई, फिर चलता हूँ। राहुल अपने घर चला जाता है। कमलेश, ये बाहर किससे बातें कर रहे थे तुम? अरे गीता राहुल था। वो बता रहा था कि मुखिया जी ने राहुल को 2 कुंटल लकड़ियों काटने का काम दिया है। क्या उस भिखारी को 2 कुंटल लकड़ियों काटने का काम दिया है? यह तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उस गरीब को इतना बड़ा काम, अगर वह अमीर हो गया तो। हाँ गीता, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मुखिया जी ने शायद उसकी मेहनत देखकर उसे यह काम दिया होगा। कमलेश, तुम समझ नहीं रहे हो। जब वह हमारे घर लकड़ियां लेकर आता है, उसके फटे हुए कपड़े, ठंड में कांपता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसकी गरीबी हमें उसकी जगह दिखाती है। अगर वह अमीर हो गया तो हमारा उससे ऊपर होने का एहसास खत्म हो जाएगा। यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम ठीक कह रही हो गीता। अगर राहुल का यह काम सफल हो गया तो वो अपनी हालत सुधार लेगा और फिर हमारी बातों का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। यह हमें रोकना होगा। तुम सोचो, कोई तरीका निकालो। ठीक है गीता, मैं कुछ सोचता हूँ। राहुल को यह काम करने से रोकने का कोई तरीका जरूर निकालूंगा। अजी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा क्या हुआ? मोहिनी, मुखिया जी ने हमें एक बड़ा काम दिया है। अगर यह काम सफल रहा तो मैं मशीन खरीदने का सपना पूरा कर लूंगा। फिर हमारा काम आसान हो जाएगा और हम ज्यादा पैसे भी बचा पाएंगे। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी बात है। मुखिया जी का भरोसा तुम पर है। इसका मतलब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ मोहिनी, लेकिन इसमें मेहनत तो लगेगी। अगले 2-3 दिन लकड़ियां काटने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर सब सही रहा तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुम्हारा काम जल्दी और अच्छे से पूरा हो। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ज्यादा थक मत जाना। तुम्हारी दुआओं से सब ठीक हो जाएगा। ये बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद हमारी जिंदगी पहले से बेहतर होगी और फिर मैं हर रोज समय पर घर आ जाऊंगा। कमलेश भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राहुल भाई, ये तुमने कैसे सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे घर के पास ही घूमते घूमते आ गया। अरे कमलेश भाई, तुम्हें पता है ना कि मैं इन दिनों कितना व्यस्त हूँ। तुमसे मिलने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। बस यही सोचकर आया कि राहुल भाई से मुलाकात हो जाए। अब तुम्हारे घर तो मैं जानता हूँ तुम 2-4 दिन तो आने वाले हो नहीं। अरे नहीं कमलेश भाई, बस ये 2-3 दिन का मामला है। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तो हर रोज ही तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे साथ बैठकर बातें करेंगे, पहले जैसा समय बिताएंगे। वैसे राहुल भाई, ये तो बताओ कि मुखिया जी ने कुछ एडवांस पैसे दिए हैं या सारा काम खत्म होने के बाद ही मिलेगा? नहीं भाई, अभी तो कुछ भी एडवांस नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही काम पूरा होगा पूरा पैसा दे देंगे। मुझे उनकी बात पर भरोसा है। बस काम जल्दी खत्म हो जाए, यही देखना है। ठीक है कमलेश भाई, तुम आए, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जैसे ही काम खत्म होगा मैं सबसे पहले तुम्हारे घर आऊंगा। राहुल दिन रात मेहनत करता है। वह इतनी ठंड और इतनी तेज हवा में भी लकड़ियों काट रही थी। उसे अपनी पत्नी मोहिनी की चिंता होने लगती है कि वह घर पर क्या कर रही होगी। लेकिन उसे पता था कि यह 3 दिन उसके ऊपर भारी गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता पाएगा। वहीं दूसरी ओर कमलेश कुछ गुंडों के पास जाता है। अरे मोनू भाई, कैसे हो? अरे कमलेश, आज हमारे जैसे बुरे आदमी को याद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? खुशी में तो कभी याद करते नहीं हो। अरे छोड़ो ना मोनू भाई, आप तो दिल पे ले लेते हो। असल में एक छोटा सा काम है आपसे। हाँ हाँ, काम के वक्त ही हमारे जैसे लोगों की अहमियत समझ में आती है।
चलो बताओ क्या करना है। मेरे घर के पास राहुल नाम का एक आदमी रहता है। हाँ राहुल, वो तो तेरा पक्का यार है ना। हाँ था, पर अब नहीं। उसकी बढ़ती हुई खुशियां और ऊंची उड़ानें देखी नहीं जाती मुझसे। वह समझता क्या है खुद को। अच्छा, तो मसला दोस्ती का कम जलन का ज्यादा है। देख मोनू, वो आजकल मुखिया जी से पैसे लेकर बड़े सपने देख रहा है। अब उसे सही जगह दिखाना जरूर है। वो आज इसी जंगल से गुजरेगा, तुम उसे रोक लेना, पैसे छीन लेना, और अगर वह ज्यादा अकड़ दिखाए या फिर मना करे तो उसे उड़ा देना। अरे कमलेश, ये क्या बोल रहा है? वो तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्ती की बातें रहने दे मोनू। जब किसी का सुख सहन ना हो तो दोस्ती वोस्ती सब बकवास लगती है। बस तुझसे उम्मीद है कि तू ये काम कर देगा। ठीक है, अगर तू इतना कह रहा है तो तेरा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ ले कमलेश, जिंदगी में जो बीज तू आज बो रहा है, कल वह फसल बनकर लौटेगा। वहीं दूसरी ओर राहुल को कमलेश पर शक हो जाता है। वह जब घर जा रहा होता है तो कमलेश उस पर नजर रख रहा होता है। राहुल, तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ी चिंता है। क्या बताऊं मोहिनी, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या, कैसी गड़बड़? तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? जब से मैंने अपने पैसों की बात कमलेश को बताई है, वह अजीब सा व्यवहार कर रहा है। पहले तो वह खुश रहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मुझसे जलने लगा है। राहुल, लेकिन वो तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना? यही तो बात है मोहिनी, दोस्ती का नाम लेकर लोग दिल के असली इरादे छुपा लेते हैं। मैंने ध्यान दिया है कि जब से मैंने उससे पैसे लेने की बात की है, वह हमारे घर के आसपास भटकता रहता है। और तो और, कल मैंने उसे जंगल में देखा। ऐसा लगा जैसे वह मेरा पीछा कर रहा हो। ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए। तुम मुझे बताओ क्या करना है। देखो मोहिनी, मैं आज मुखिया जी से पैसे लेने जा रहा हूँ। वो पैसे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। कमलेश पर अब भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन राहुल, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो? किसी को अपने साथ ले चलो। मोहिनी, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं देर रात तक घर नहीं लौटूं तो समझ लेना कि कुछ गलत हो गया है। और अगर ऐसा हुआ तो अगर मैं वक्त पर घर नहीं पहुंचा तो तुम बिना देर किए पुलिस लेकर जंगल आ जाना। और याद रखना, किसी पर भी भरोसा मत करना। राहुल सभी लकड़ियों को बैलगाड़ी में रखकर मुखिया जी के यहाँ चला जाता है। मुखिया जी, जैसा आपने कहा था, आपका काम पूरा कर दिया है। आपकी 2 कुंटल लकड़ियों बैलगाड़ी में बाहर रखवा दी है। वाह राहुल, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुखिया जी, शुक्रिया की क्या बात है। आपकी सरपंची है तो आपकी मदद करना मेरा काम है। नहीं राहुल, तू इस बात को इतनी आसानी से मत ले। इतना बड़ा काम पूरा करना मजाक नहीं है। तूने अपनी मेहनत और वफादारी से मेरा भरोसा कायम रखा है। सच कहूं, तेरी वजह से ही मेरी इज्जत बची है। मुखिया जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। आपने जो भरोसा मुझ पर किया, उसी ने मुझे यह करने की ताकत दी। तेरे इस मेहनत के लिए यह रहा तेरा इनाम। यह पैसे रख, यह तेरी मेहनत की सच्ची कीमत है। राहुल पैसे लेकर अपने घर की ओर आने लगता है। तभी वह जंगल के रास्ते पहुंचता है। उसके सामने अचानक डाकू आ जाते हैं और वह उसे रोक लेते हैं। देख भाई, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वह मुझे सीधी तरह से दे दे, वरना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। समझा? मैं तुझे अपनी बात साफ साफ कह रहा हूं। तू मुझे झूठा ना समझे। मैं तुझे वह सब कुछ ले लूंगा जो तूने छुपा रखा है। देखो भाई, मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये जो पैसे हैं ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी जान की कीमत पर ये कमाए हैं। लकड़ी काट कर काम करके मैंने इसे हासिल किया है। तो क्या समझता है, सब कुछ यूं ही मिल जाता है। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी मेहनत से मुझे तो सिर्फ अपना पैसा चाहिए। अब जल्दी से दे दे, वरना तू देखेगा क्या होगा। मुझे कोई दया नहीं है। वहीं दूसरी ओर मोहिनी परेशान होने लगती है। वह समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। अभी तक राहुल नहीं आया। वह तभी पुलिस के पास जाती है मदद मांगने के लिए। साहब, आप मेरे साथ चलिए। मुझे लगता है कि राहुल को किसी ने मुझे पकड़ लिया है। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन, पुलिस आपके साथ है। हम सभी सुरक्षा के घेरे में हैं। मोहिनी पुलिस वाले को लेकर जंगल की ओर चले जाती है। वह जैसे जंगल के अंदर को जाते हैं, वह देखते हैं
राहुल को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। देखो, चुपचाप राहुल को छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी। तुम जानते हो, मैं किसी से भी नहीं डरता। अपनी गलतियों का भुगतान करो और यह सब खत्म करो। नहीं साहब, आप गोली मत चलाइए। हम राहुल को छोड़ रहे हैं। हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, सिर्फ गोली मत चलाइए। तुमने जो काम किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे सबसे पहले यह जानना है कि यह काम तुमसे किसने करवाए। साहब, हमसे यह सब काम कमलेश ने कराया था। वो बोल रहा था कि अगर हम राहुल से वो पैसे छीन लेंगे तो वह कभी मालदार नहीं हो पाएगा हमें। उसने यह कहकर डराया था कि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वह हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, तो तुम यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर तुमने कमलेश की मदद नहीं की तो वह तुम्हें पुलिस से पकड़वा देगा। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि इस तरह के अपराध से तुम खुद को और गहरे दलदल में फंस जाओगे? साहब, हमने सिर्फ डर के मारे उसकी मदद की। उसने कहा था कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह हमें पुलिस के हवाले कर दे, और हम डर गए। इसलिए हमने वही किया जो उसने कहा। डर के मारे तुम्हारे जैसे लोग डर की आड़ में अपराध करते हैं और फिर मासूम बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अब तुम्हारा यह बहाना काम नहीं आएगा। कमलेश तो बच नहीं सकता और तुम भी नहीं बचोगे। साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो भी किया वह सिर्फ डर की वजह से था। हम कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। माफ करना। तुमने कई अपराध किए, तुम पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। कितने लोगों तुम ऐसे लूटे हो? पुलिस कमलेश के घर जाती है। तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा से बचने की कोशिश मत करो। सच कहो और वक्त रहते अपने किए का प्रायश्चित कर लो। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोलो कमलेश। सच्चाई कितनी भी गहरी दफन हो, उसे बाहर आने में वक्त नहीं लगता, और तुम्हारी सच्चाई तो अब हमारे सामने है। नहीं साहब, ये सब झूठ है। मुझे बदनाम करने की साजिश है। साजिश तुम्हें लगता है हम बच्चों का खेल खेल रहे हैं? तुम्हारा भांडा फूट चुका है। कमलेश मोनू ने सब कुछ उगल दिया है। मोनू, उसने क्या कहा? उसने बताया कि कैसे तुमने इस पूरे प्लान की शुरुआत की, कैसे तुमने दूसरों को अपने साथ मिलाया और अपराध को अंजाम दिया। अब तुम बच नहीं सकते। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मजबूर था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मजबूर या मजबूरी का बहाना अब अदालत में चलाओ। सच्चाई यह है कि तुम्हारा लालच और जलन तुम्हें यहां तक ले आई। हाँ साहब, मैं मानता हूँ। मैं राहुल से जलता था। उसकी तरक्की देखकर मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए मैंने यह सब किया। जलन और गुस्से के कारण तुमने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी इस गलती ने कई घर उजाड़ दिए। पुलिस वाला कमलेश को गिरफ्तार करके ले जाता है। कमलेश के गुस्से ने और मोनू के अहंकार ने मोहन को जेल जाने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर राहुल जो मेहनती था, इसकी अक्ल और सूझबूझ ने उसे बचा लिया। अब वह मशीन ले आया था। अब वह उसे लकड़ियां काटा करता था और अपने घर का गुजर बसर खुशी खुशी से करने लगता है। तो हाँ दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर टोनी बुल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।